अब आपको बताते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को घर के किस स्थान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस राशि वाले व्यक्ति के घर में घर का कौन सा स्थान ज्यादातर गड़बड़ होने की संभावना होती है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं, इनको अपने घर के धन स्थान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप पैसे कहां रखते हैं, इसका बहुत ध्यान दीजिए। वैसे बेहतर होगा कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आप पैसे रखें तो पैसा बचेगा। और अगर आप इधर उधर पैसे रखते हैं, पैसे को संभाल कर नहीं रखते, पैसे के स्थान को ठीक नहीं रखते, तो आय और व्यय संतुलित नहीं हो पाएगा। कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, इस बात को लेकर के हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी अगर आप अपने धन रखने के स्थान को ठीक नहीं रखते हैं तो। वृषभ राशि, आप जरा अपने घर के बेडरूम पर ध्यान दीजिए। आपको अपने घर के शयन कक्ष पर, बेडरूम पर ज्यादा ध्यान देना है। बेडरूम को हमेशा बढ़िया बनाए रखिए। बेडरूम के रंग और साफ सफाई को हमेशा ठीक रखिए। अगर आपका बेडरूम गड़बड़ है, बेडरूम अगर सिस्टम में नहीं है, तो वैवाहिक जीवन की और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करेगी। आपकी राशि वृषभ है, आप 90% मानकर चलिए आपके बेडरूम में दिक्कत है। आप अपने बेडरूम को बेहतर बना लेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों के घर में गड़बड़ी होती है। उनके रसोई में आम तौर पर बर्तन धोने की जगह चूल्हा अगल बगल रख लेंगे, रसोई में ही डस्टबिन रखेंगे, उसे साफ नहीं करेंगे। रसोई में एक ही बर्तन में नॉनवेज और वेज दोनों पकाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर की रसोई को ठीक नहीं रखेंगे तो अनावश्यक आपका धन खर्च होगा और आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। तो मिथुन वाले अगर लगातार बीमार रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, जरा चेक करके देखिएगा, आपकी रसोई में दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, आप अपने घर के मेन डोर का, मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके घर के मुख्य द्वार की स्थिति क्या है, इसका ध्यान रखें। इसकी दिशा और प्रकाश का भी ध्यान रखें। आपके घर के मेन डोर की दिशा क्या है, वो जरूर देखें। और मुख्य द्वार पर लाइट वगैरह ठीक से लगी है या नहीं लगी है, प्रकाश कितना है, इसका भी ध्यान रखें। तो घर के मुख्य द्वार की दिशा और प्रकाश, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो घर में संपन्नता आएगी। आपको अक्सर पैसे के खर्चों से परेशान होना पड़ता है,
वो खर्चे आपके कम होंगे, घर में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, आप अपने घर की सीढ़ियों का विशेष ध्यान रखिए। अक्सर सिंह राशि वालों के घर में जो सीढ़ियां होती हैं वो सही तरीके से बनी हुई नहीं होती हैं, और आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। तो अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आपको उतार चढ़ाव से बचना है तो अपने घर की सीढ़ियों को बेहतर करें। सीढ़ियों के नीचे के स्थान पर कुछ मत बनाइएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव से आप बच जाएंगे। कन्या राशि, आप अपने घर के बाथरूम का विशेष ध्यान दें। कन्या वालों के घर में ज्यादातर बाथरूम की गड़बड़ी होती है, इसलिए अगर आपकी राशि कन्या है तो आप अपने बाथरूम का ज्यादा ध्यान दें। पानी की बर्बादी से बचाव करें। आप पानी बहुत नष्ट करते हैं, पानी टपकता रहता है, आप उसको ठीक नहीं करते हैं। और अगर आपके बाथरूम में या घर में पानी की बर्बादी होती रहेगी तो धन की समस्या आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोग अपने घर के शयन कक्ष का, बेडरूम का बहुत ध्यान रखें। अपने बेडरूम में कलर ठीक रखें और बेडरूम में देवी देवता के चित्र मत लगाइएगा। सीनरी या खूबसूरत दृश्यों के चित्र लगाएं, चित्रों पर ध्यान दें। अगर आप अपना बेडरूम सही नहीं रखेंगे, उल्टे सीधे चित्र लगाएंगे, रंगों पर ध्यान नहीं देंगे तो रिश्तों में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। रिश्ते आपको लगातार परेशान करना शुरू कर देंगे। वृश्चिक राशि, अपने ऑफिस या काम की जगह पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप जहां काम करते हैं या जो आपका ऑफिस है वहां पर चीजें सही तरीके से बैलेंस नहीं होती हैं, तो अपने काम की जगह पर बहुत ध्यान दीजिए। काम की जगह को सिस्टम में साफ सुथरे तरीके से रखिए। अगर आप अपने काम की जगह को, अपने ऑफिस को बेहतर नहीं करेंगे तो धन की समस्या आपको परेशान करेगी। धनु राशि, अपने घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखिए। वहां पर मूर्तियों की भीड़ मत लगाइए और पवित्रता बनाए रखिए। पूजा स्थान को पवित्र, साफ सुथरा रखिए। नियमित रूप से पूजा करते रहिए। अगर पूजा स्थान आपका साफ और पवित्र हो जाए तो आप स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। मकर राशि, आपको अपने घर में धन के स्थान का बहुत ध्यान रखना है। उल्टी सीधी जगहों पर पैसा मत रखिए। अलग अलग जगहों पर पैसा मत रखिए। पैसा एक जगह पे सही तरीके से रखेंगे तो बेहतर होगा, और अगर पैसा सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपके धन के खर्चे हमेशा बढ़े रहेंगे और धन के खर्चे आपको निरंतर परेशान करते रहेंगे।
कुंभ राशि, अपने घर में बाथरूम का विशेष ध्यान रखिए। बाथरूम को गंदा मत करिए और पानी की बर्बादी अपने बाथरूम में बिल्कुल मत करिए। शावर के बजाय बाल्टी से नहाइए ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। और बाथरूम को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप बाथरूम को गंदा रखेंगे, व्यर्थ में पानी बहाएंगे, बर्बाद करेंगे, तो हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी और ज्यादातर आपको मानसिक बीमारियां परेशान करेंगी। मीन राशि, अपने घर के मुख्य द्वार पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके मुख्य द्वार की दिशा आपके अनुकूल है या नहीं है, इसको देखिए। मुख्य द्वार पर प्रकाश की, लाइट की सही व्यवस्था हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में संपन्नता आएगी और कलह कलेश कम होगा। तो मीन वाले अपने घर के मेन डोर को, मुख्य द्वार को अगर ठीक बनाए रखें तो जीवन में सफलता बहुत मिलेगी। तो देखिए, आप अपने घर के ग्रहों को बेहतर करके कुंडली के ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। और आपके घर में कौन सा इलाका गड़बड़ हो सकता है, ये कुंडली देखकर भी जाना जा सकता है। उसके लिए आपके घर के नक्शे को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली का जो ग्रह सबसे ज्यादा गड़बड़ होगा, निगेटिव होगा, उससे जुड़ी हुई समस्या, आपके कुंडली में जो निगेटिव ग्रह है उसकी समस्या आपके घर में होगी और वो आपके जीवन पर असर डालना शुरू कर देगी। एक बात मैं और बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके घर के ग्रहों को ठीक करने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप अपने घर में 3 बातें बिल्कुल ठीक रखें। पहला, घर की साफ सफाई। दूसरा, घर में नियमित रूप से पूजा उपासना का होना। और तीसरा, घर में जब भोजन बनता है, एक रोटी या भोजन का कुछ हिस्सा किसी गरीब को दें या गाय को खिलाएं। अगर आप इन 3 बातों का रेगुलर जीवन में ध्यान देने लगें तो आपको ज्यादा वास्तु की या ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।